सनातन संस्कृति चेतना ट्रस्ट द्वारा आयोजित तृतीय सनातन नववर्ष मेले का हुआ आयोजन। त्रिदिवसीय मेले में पहुंचे कई माननीय। तीसरे दिन पहुंचे बिथरी चैनपुर विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल। शनिवार को मेले का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति एक परंपरा नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें नैतिकता, सहिष्णुता व विश्व बंधुत्व का मार्ग दिखाती है। अमित भाई इधर देखो, ये विजुअल तुम लोगों से ही है। सनातन नववर्ष शुरू हो रहा है कल से। कल पहला माँ दुर्गे का पहला व्रत है और आज सनातन मेले का तीसरा दिन। आज के बाद कल से शुरुआत हो जाएगी नौ दुर्गे के व्रत की। और हमारे सामने इस समय खड़े हुए हैं सनातन मेला में, जो कि सनातन नववर्ष के उपलक्ष्य में लगाया गया था। 3 दिन का आज तीसरा और अंतिम दिन है उसका। हमारे साथ बंटी ठाकुर जी हैं, संजीव शर्मा जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस मेले की क्या आवश्यकता रही और इस मेले में आकर इन्हें कैसा लगा। बंटी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये इस तरह के मेले क्यों लगने चाहिए? धन्यवाद। ये हिंदुत्व के लिए एक ज़रूरी चीज़ है और आज जिस तरह से यहाँ मेले में आकर एक लगा कि एक माहौल जो बना हुआ है, वाकई में इस मेले में आकर बहुत अच्छा लगा है। और हमें एक ऐसे ही मेले के आयोजन समय समय पर होते रहेंगे तो एक हिंदुत्व की अलग लगातार जगती रहेगी। और आज जिस तरह से इस मेले का 3 दिन हो गए, जिस तरह से पूरा शहर उमड़ा है, ऐसे ही भविष्य में और मेले लगते रहे तो बहुत सुंदर लगेगा। हिंदुत्व की बहुत बढ़िया हो। क्या चीज़ आपको लगी भाई साहब यहाँ पर जो आपको खींच लाई यहाँ तक? एक सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा मंच तैयार हो गया है और सारे जितने भी लोग हैं सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और एक मतलब हिंदुत्व की जो भावना है अभी तक इससे पहले नहीं थी। जब से सनातन धर्म की ओर एक हमारा जो नारा लगा हुआ है तो जितने भी लोग हैं हमारे हिंदू भाई वो सब सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक मंच ऐसा तैयार हुआ है तो हम लोग बैठे हुए थे, हम तो लेट जाते। मैंने कहा भाई सनातन का मेला लगा हुआ है, नवरात्रि का मेला लगा है, तो ऐसे आयोजन अगर होते रहेंगे तो हमारा सनातन धर्म एक हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ जाए और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। पूरा मेला आपने घूमा संजीव जी, क्या चीज़ आपको अलग लगी जो बिल्कुल विशेष है और आपको लगता है कि ये लोगों की जो भावनाएँ हैं उसको परिवर्तित करेगी, हिंदुत्व की ओर मोड़ेगी? मेला तो बहुत बढ़िया लगा हुआ, सभी चीज़ अच्छे हैं और ये कार्यक्रम आगे होने चाहिए। इससे क्या हमारा हिंदू समाज जो जागृत रहेगा, इसकी जागृति के लिए बहुत ज़रूरी है, चीज़ होने चाहिए। पंडित मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको आकृष्ट किया? पहली चीज़। दूसरी बात, हम सनातन की बहुत बात करते हैं, बंटी ठाकुर की नज़रों में सनातन क्या है? सबसे पहले तो वो लोग आयोजक जो हैं इसके, उन लोगों के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इससे सुंदर एक मेले का आयोजन किया, उसकी रूपरेखा बनाई। और ये वाकई में एक हिंदुत्व के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और तहे दिल के साथ मैं पूरे बरेली वासियों से कहूँगा कि इस तरह से, और जो आयोजक हैं उनके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि उन्होंने सनातन के लिए लगातार ऐसे ही आयोजन लगातार करते रहें। कौशल जी, ये सनातन क्या है? इसकी बड़ी महिमा कही जाती है, आखिर सनातन को कैसे परिभाषित करेंगे कौशल जी? सनातन की कोई परिभाषित कर ही नहीं सकता। सनातन अनंत है, सनातन शुरुआत है, जीवन की शुरुआत सनातन से है, मत्स्य से, मत्स्य अवतार से, कच्छप अवतार से। सनातन वो परम ब्रह्म है जो हमारे सबके अंदर है, बस उसको जानना है, पहचानना है और अपने आप में ढालना है। सनातन बड़ी व्याख्या विशाल है, शब्दों में संभव नहीं, उसको अनुभव किया जा सकता है। कोशिश है हमारी कि हम इस तरह के मेले के आयोजन के थ्रू, और अभी भी जो त्रुटियां हैं उनको धीरे धीरे समाज से निकाल के जो हमें संदेश देना है उस तरफ जाएं। अभी तो शुरुआत है, लंबी योजना है आयोजकों की, जैसा पता लगता है। निश्चित ही चेतना फैलेगी समाज में और सनातन का वास्तविक रूप और वास्तविक समझ हम जनमानस में आएगी।
क्या लगता है कि ये मेला अगर ओपन फॉर ऑल होता तो भीड़ की संभावना ज़्यादा होती, भीड़ थोड़ी कम है? क्या सनातन को समझने वाले लोग कम हैं या आपकी पुकार उन तक नहीं पहुंची? ओपन फॉर ऑल से क्या मतलब? फॉर एवरी कैंडिडेट, हर तरह का धर्म, मजहब, जाति का। तो यहाँ कोई बंदिश कहाँ है? पर फिर भी नाम तो आपने ऐसा रखा है कि एक जगह से कैटेगराइज कर दिया गया है। आखिर हैं तो सब सनातनी, भले ही कन्वर्ट हो गए हैं, पद्धति अपनी चेंज कर ली है, धर्म तो सबका सनातनी है, पंथ भले ही अलग अलग है। भाई इस्लाम नहीं मानता लेकिन सिख धर्म मानता है, सिख पंथ मानता है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण का अस्तित्व था, माँ दुर्गा का अस्तित्व है, सबका है, उनके जीवन में है, उनके ग्रंथ में है। भगवान बुद्ध क्या थे? भगवान बुद्ध होने से पहले, बुद्ध धर्म आने से पहले क्या थे? ओपन फॉर ऑल ही है। ये छोटी सोच है जो अपने आप को दूर रख रहे हैं। ये सबको आना चाहिए, सब वेलकम है, सब आपने कहा दिया, दूसरे शब्दों में सब आना बिल्कुल आना चाहिए। जड़ है, जड़ को पहचानोगे तो अपने आप लहलाओगे, जड़ की सेवा करोगे तो हर पंथ, हर शाख की सेवा होगी। ये सोच हमें रखनी पड़ेगी। क्या कहेंगे पांडे जी आप किस विषय में? इसी विषय में कि ओपन फॉर ऑल होना चाहिए, सब आने चाहिए, भीड़ बढ़नी चाहिए, भीड़ बढ़नी है या उन लोगों को चुन के बुलाना चाहिए जैसे बुलाया है कुछ कैटेगराइज लोग जो ठीक ठाक हो, जो वैमनस्यता ना फैलाएं? या नहीं, देखिए एक बात समझ, मेले हमारी संस्कृति की पहचान है। मेले का मतलब होता है कि मेल जोल, मेले से मेल जोल। जो लोग समझते हैं कि इसमें आना चाहिए वो आ रहे हैं स्वेच्छा से, किसी के लिए स्पेशली इन्विटेशन नहीं गया है। मेले तो मेले हैं, मेल जोल जहाँ बढ़ जाए वो मेले हैं। दिल से दिल मिले, मेले बन गए। तो सब आ जाएंगे तो मेल जोल बढ़ेगा, लगता है आपको? नहीं, क्यों नहीं भाई? देखिए किसी मेले में किसी के लिए रोक टोक नहीं होती है, जिसकी इच्छा होती है वो जाता है, जिसकी इच्छा होती नहीं जाता है। ये तो अच्छा काम है, एक अच्छी अपनी। देखिए मैं अपनी जीवन पद्धति को आपको दिखाऊं, आप देखने आओ या ना आओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। सबको आना चाहिए, सबको देखना चाहिए कि संस्कृति आखिर है क्या। वो संस्कृति जो सृष्टि के हर चीज़ की परवाह करती है, जो संपूर्ण सृष्टि की परवाह करती है, जो हर प्राणी की रक्षा की बात करती है, वो सनातन है। सनातन संस्कृति ऐसी नहीं है, सनातन संपूर्ण सृष्टि की चिंता करने वाली संस्कृति है। सनातन धर्म नहीं है, सनातन एक पद्धति है, एक जीवन जीने की शैली है जो संपूर्ण प्राणियों में सद्भावना की बात करती है, संपूर्ण प्राणियों की रक्षा की बात करती है, वो सनातन है।